नमो नमः। आज हम कक्षा 8वीं का प्रथम पाठ सुभाषितानी आगे करेंगे। इस पुस्तक के हम पहले पाठ के 2 श्लोक पहले पढ़ चुके थे। आज हम तीसरा श्लोक से स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तिका रुचिरा निकाल लें और पाठ प्रथम सुभाषितानी को देखें। इसके तीसरे श्लोक पर हम आते हैं, जो हमें आज करना है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्रीं नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति में कोई लालची हो या कोई चुगलखोर हो या कोई व्यक्ति धन का ज़्यादा लालची हो, कंजूस हो, तो उसका क्या क्या नष्ट हो जाता है। अब इस श्लोक को एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए समझते हैं। लुब्धस्य, लालची। लुब्ध का अर्थ है लालची, स्या लगकर षष्ठी भक्ति एक वचन। लुब्धस्य, लालची व्यक्ति का। यशः, यश, लालची व्यक्ति का यश। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन का अर्थ है चुगलखोर। पिशुनस्य का अर्थ हो गया चुगलखोर की, षष्ठी भक्ति एक वचन। मैत्रीम, मित्रता। नष्ट क्रियस्य, नष्ट का अर्थ है नष्ट हो गए हैं। क्या? क्रिय, कर्म, जिसके कर्म नष्ट हो गए। अकर्मण्य, नष्ट क्रियस्य का अर्थ हो गया अकर्मण्य व्यक्ति का। कुलम, वंश। अर्थपरस्य धर्मः, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म। व्यसनिनः विद्याफलम, बुरी लत वाले का विद्याफल। कृपणस्य, कृपण्य का अर्थ है कंजूस। कृपणस्य षष्ठी भक्ति एक वचन। तो क्या बना? कंजूस का सौख्यम, सुख। प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। प्रमथ, आलसी। सचिवस्य, मंत्रियों वाले या मंत्री का। आलसी मंत्री का, नराधिपस्य राजा का। तो आलसी मंत्री वाले राजा का राज्यम, राज्य नश्यति, नष्ट हो जाता है। दोबारा देखेंगे। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, आकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक देखेंगे। पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव संसर्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसं सृजन्ति। इस श्लोक में संत लोगों की बारे में बताया गया है कि वह चाहे सज्जन व्यक्ति से बात करें या दुर्जन व्यक्ति से बात करें, वह हमेशा मीठी वाणी काहे में ही बोलते हैं, मतलब मीठी वाणी से ही बोलते हैं, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। इसी प्रकार मधुमक्खी भी चाहे कड़वा रस पिए चाहे मीठा रस पिए, वह हमेशा ही शहद का निर्माण करती है। अब एक एक शब्द का हम अर्थ के साथ देखेंगे। अन्वय पे आ जाइए आप। असौ, जो लाल अक्षरों में लिखा गया है अन्वय, उसको हम उसके अनुसार करेंगे। असौ, असौ का अर्थ है यह। मधुमक्षिका, मधुमक्खी। कटुकम, कड़वा। मधुरम, मीठा। कटुआ और मीठा रस। समानम पित्वा, समान रूप से पीकर। माधुर्यम, मधुर रस अर्थात शहद। एव ही जन्यत, निर्माण करती है या उत्पन्न करती है। यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से ही पीकर
मधुर रस का ही निर्माण करती है, समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। कटुकम मधुरम, वाह ब्रैकेट में आप देख रहे हो, वाह यहाँ इसका अर्थ और लिया गया है, कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर शहद ही उत्पन्न करती है। तथैव, यहाँ पर दो शब्द है, तथा जमा एव। तथा का अर्थ है उसी प्रकार, एव का अर्थ है ही, उसी प्रकार ही। संत, संत लोग। सम, समान। सज्जन, सज्जन अच्छे लोग। दुर्जना नाम, दुर्जनों की। सज्जन और दुर्जनों की सम, समान। क्या समान? वचः, वाणी। श्रुत्वा, सुनकर। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, उसी प्रकार ही सज्जन या संत लोग सज्जन और दुर्जन की वाणी को समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रस, मधुर होती मीठी, सुक्त रस वाणी, मधुर वाणी, एव ही सृजंती निर्माण करते हैं या बोलते हैं। वैसे ही संत लोग सज्जन और दुर्जन की वाणी को समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रस या मीठी वाणी ही बोलते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। विहाय पौरुषम यो हि दैवं वालंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसः। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वह व्यक्ति उस शेर की तरह है जो एक महल में बना हुआ रखा हुआ है और जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। मतलब ये हुआ कि हमें बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होता। हम अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। अब इसके अन्वय के साथ देखेंगे। यो पौरुषम, जो, यो का अर्थ है जो, पौरुषम का अर्थ है जो व्यक्ति, पौरुषम का अर्थ है परिश्रम, यो का अर्थ है जो व्यक्ति, पौरुषम परिश्रम को, विहाय छोड़कर, दैवमेव, दो शब्द हैं यहाँ, दैवम जमा एव, संधि छेद करेंगे, दैवम जमा एव। दैवम का अर्थ है भाग्य के ही, अवलंबते सहारा लेते हैं। जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं। प्रसाद सिंहवत, प्रसाद सिंहवत का अर्थ है प्रसाद, महलों में सिंहवत बने हुए, सिंह शेर, वत का अर्थ है की तरह, प्रसाद सिंहवत महलों में बने हुए शेर की तरह, तस्य उसकी स्थिति, मूर्धिना हो जाती है। उसकी स्थिति कैसी हो जाती है उस व्यक्ति की? कि तस्य उसकी स्थिति, प्रसाद सिंहवत महलों में बने हुए, सिंहवत शेर के समान हो जाती है, जिसके मूर्धिना सिर पर वायसा कौवे तिष्ठन्ति बैठते हैं, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। कि जो व्यक्ति अपने परिश्रम या मेहनत को छोड़कर भाग्य के सहारा लेते हैं, वह उस व्यक्ति की स्थिति, तस्य मतलब उसकी स्थिति, या वह उसकी कहेंगे, उसकी स्थिति प्रसाद सिंहवत महलों में बने हुए शेर की तरह हो जाती है, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क दारुभिः धन्य महिरुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। पुष्प फल पत्र छाया
मूल वल्कल दारुभिः धन्यमहिरुहः येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। यहाँ पर पेड़ों के बारे में बताया कि वृक्ष इतने धन्य होते हैं, उससे हमें क्या क्या कुछ नहीं मिलता, वो कभी भी किसी याचक को निराश नहीं करते, खाली हाथ नहीं लौटाते। अब इसका हम अन्वय के साथ देखेंगे। महिरुहा पेड़, वृक्ष कैसे हैं? धन्य भवंती धन्य होते हैं। कैसे पेड़? पुष्प, पत्र पत्ते, फल फल, छाया, बीच में चा है, चा का अर्थ है और वो हम आखिरी में सबका बताने के बाद आखिरी में इस्तेमाल करेंगे। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया। दोबारा देखते हैं। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया छाया, मूल जड़, वल्क छाल, चा और दारूबी लकड़ी से युक्त वृक्ष। मारुहा महिरुहा वृक्ष धन्य भवंती धन्य है। कैसे वृक्ष धन्य है? जो फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी से युक्त हैं, क्योंकि ये सब हमें उनसे प्राप्त होते हैं। ये शाम जिसके कारण अर्थिना, अर्थिना होता है याचक भिखारी, जो याचक है भिखारी है। विमुखः निराश ना यान्ति नहीं होते, जिसके कारण याचक कभी भी निराश नहीं होते। मतलब पेड़ से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, वह कभी भी हमें निराश नहीं करते। दोबारा देखेंगे कि फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य हैं, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे निराश नहीं होते। अगला श्लोक। चिंतया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्यते वहिन्न गृहे। इस श्लोक में बताया गया है जो व्यक्ति विपत्ति कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले या आने से पहले उसका समाधान हल ढूंढ लेता है, वह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माना गया, बहुत उचित माना गया कि विपत्ति आने से पहले हम किसी भी विपत्ति का पहले हल कर ले। लेकिन विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना ठीक नहीं। ये तो ऐसे लग जाएगा कि आग लगने के बाद कुआं खोदना। ठीक है, अब इस श्लोक का हम अन्वय के साथ करेंगे। विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतया। विपत्ति के पहले, आदेव पहले ही, चिंतया सोच लेना चाहिए या ढूंढ लेना चाहिए। प्रतिक्रिया मतलब समाधान, कि विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा गृहे घर में, वहिन्ना आग लगने के बाद, आग प्रदीप्त होता है लगने या प्रदीप्त होने के बाद, कूपम खननम कुआं खोदना, कि विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है। ना युक्त मतलब अनुचित है, ये उचित नहीं है। जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना, मतलब विपत्ति आने से पहले हमें उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, ताकि
हम उस विपत्ति से बच सके। लेकिन अगर विपत्ति आ जाए और उसके बाद आप समाधान कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, वो हमारा सफल नहीं होगा कार्य। ऐसे ही घर में अगर आग लग जाए तो उसके बाद अगर कुआं खोद रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें तो जल पहले चाहिए आग बुझाने के लिए। इसीलिए हमें पहले ही पूरी तैयारी अपने करके रखनी चाहिए विपत्ति आने से पहले। इस प्रकार हमारे सारे श्लोक पूरे हो जाते हैं और आप सभी इन श्लोकों को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो दोबारा वीडियो देखेंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप प्रश्न कर सकते हैं और सभी अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर इस काम को करें।